अपनी एक एक खाने पीने की क्रियाओं की पहचान करो। अगर माता पिता खुश हैं, गुरुदेव खुश हैं, तो तुम जी भर के करो। जो तुम्हें करना है गुरु को मालूम होना चाहिए, माता पिता को मालूम होना चाहिए कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, मेरी बेटी क्या कर रही है। गुरु को, जिनवाणी को मालूम होना चाहिए कि हमारी समाज क्या कर रही है। अगर उन्हें जानकारी नहीं है और उस जानकारी के विरुद्ध अगर तुम कार्य कर रहे हो तो बस समझ लेना ये अंतिम भाव है, ये अंतिम भाव है तुम्हारे जैनेन्द्र के कुल का, जैन कुल का अंतिम भाव है। इसके बाद तुम ऐसे निकृष्ट योनियों में जन्म लोगे, ऐसे फुटपाथ पर जन्म लोगे, ऐसे विद्रूप रूप को प्राप्त होगे कि तुम्हारे रूप को कोई देखना पसंद नहीं करेगा, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। ऐसे मजदूरों के घरों में, ऐसे छोटे कुलों में जिनका कहीं पर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, कोई इज्जत ही नहीं है, उन घरों में तुम जन्म लोगे। क्यों? कारण तुमने दूसरों का विनाश करके, दूसरों के ऊपर अत्याचार करके अपने आप को खुश रखने का प्रयास किया है, अपने आप को सुंदर दिखाने का प्रयास किया है। तो कर्म कहता है बाबा जी तुमसे नहीं सुधरेंगे, ये तुमसे नहीं सुधरेंगे, रेफर करो इनकी फाइल। जैसे कोई डेंजर केस हो जाता है ना जब, तो आगरा का डॉक्टर कहता है रेफर्ड दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर। तो ऐसे ही कर्म हमसे कह रहा है कि बाबा जी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, अब इनकी फाइल हमारे पास आने दो। मैंने तीर्थंकर तक को नहीं छोड़ा, कर्म कह रहा है मैंने तीर्थंकर तक को नहीं छोड़ा, सतियों को मैंने नहीं छोड़ा। फिर ये कौन से खेत की मूलियां हैं? ये तो गाजर मूली हैं, बहुत मामूली हैं, इनको तो 1 मिनट में सल्टा दूंगा। और कर्म के सामने बन बड़े बड़े रुस्तम भूल उंटित हो जाते हैं, बड़े बड़े योद्धा भूल उंटित हो जाते हैं। सावधान, होशियार, खबरदार, तैयार हो जाना, कोई नहीं बचा सकता। मेरी बात समझ में तो आती है ना? अच्छे से आती है? अच्छे से आती है? बताओ, आती है? चलो बस, समझ समझ का फेर है और इसी का नाम अजमेर है। अगर बात समझ में आ जाए तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो मैं कह रहा था बात, श्रोता 14 प्रकार के श्रोता होते हैं। 14 प्रकार श्रोता जानते हैं? सुनने वालों को श्रोता कहते हैं। एक चलनी के समान श्रोता होते हैं। चलनी जानते? चलनी में आटा छानो तो सार सार तो नीचे गिर जाता है और ऊपर चौकर बच जाती है। वो वाला श्रोता तो नहीं हो तुम। एक श्रोता सैल के समान होता है। सैल यानी पत्थर, चट्टान, उसके चट्टान के ऊपर पानी डालो, गीला हो जाता है और जब फोड़ो अंदर सूखा निकलता है। प्रवचन सुनने में तो ऐसा लगता है कि छुल्लक जी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, 100% सत्य कह रहे हैं। मगर जैसे ही खड़े होते हैं, खड़े होकर के गेट के बाहर जैसे ही जाते हैं तो माइंड फूट जाता है और अंदर सूखे के सूखे निकलते हैं। एक गाय के समान श्रोता होता है, एक भैंसे के समान श्रोता होता है, एक बिलाव के समान श्रोता होता है, एक तोते के समान श्रोता होता है। तोते के समान भी श्रोता होता है। तोते को जो बैठा दो वो बैठ लेता है, बैठ लेता है। राम राम सिखाओ, महावीर महावीर सिखाओ और राम भी आ जाए और उसको उंगली दिखाए तो उंगली काट लेगा, क्योंकि उसने बैठा है। ऐसे ही हमने भी बैठा है। भाई प्रवचन तो
प्रवचन तो बहुत जोरदार होते हैं, प्रवचन बहुत जोरदार होते हैं, मगर क्या बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो महाराज जाने, मगर प्रवचन बहुत जोरदार होते हैं। एक संत था, उस संत को बड़ी करुणा और दया आई और उसने देखा कि बहुत सारे तोते, कबूतर, पक्षी यत्त तत्त विचरण करके वृक्षों में बैठ जाते हैं। और एक बहेलिया ने देखा कि इस जंगल में बहुत सारे पक्षी हैं। संत समझ गए कि ये बहेलिया कल जाल लेकर के आएगा, जाल लेकर के आएगा। और दूसरे दिन बहेलिया आने की फुल तैयारी में था। संत ने सारे पक्षियों को बुलाया और कहा, सुनो, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। 108 बार बता दिया, 108 बार बता दिया। और सारे तोते, कबूतर, पक्षी जितने थे सब कहने लगे, बहेलिया अपनी अपनी भाषा में कहने लगे। तोता जरूर थोड़ी मनुष्यों की भाषा में बोलने लगा, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। हजारों बार चिल्लाया, रात भर चिल्लाता रहा। प्रातःकाल बहेलिया आया, उसने जाल बिछा दिया। उस सारे तोते, पक्षी उस जाल में फंस गए। और बहेलिया ने जाल समेट करके पीठ पे लाद करके जाने लगा। आवाज अभी भी आ रही थी। साधु ने अपनी कुटिया से झांक करके देखा कि मेरे पढ़ाए हुए तोते बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मगर जब थोड़ा और झांका तो जाल में फंसे हुए थे तोते और कह रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, फंस मत जाना। सुनो बे तोतियो, तोतो, मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, कैंसर हो जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, मांस खाने का पाप लगेगा, मांस खाने का पाप लगेगा, मान जाओ। हाँ महाराज जी, बिल्कुल सही है, कैंसर हो जाएगा। हमारे उनको भी हो गया महाराज जी कैंसर। ऐसे बताती महिलाएं, महाराज उनको भी हो गया कैंसर, उनका एक स्तन कट गया, उनको भी हो गया। तुम महाराज जी उनको कैंसर हो गया, कैंसर हो गया, रट लिया है, मगर स्वयं क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो बंधुओं? क्या होगा तुम्हारा? मांस खाने वालों का जीवन क्या होगा? जब हम सड़ सड़ के मरेंगे तब, कैंसर से मरेंगे तब, तुम्हें कौन बचाने आएगा? इतना आवश्यक हो गया, पाप इतना आवश्यक हो गया। 40% शराबी हैं यहां पर। अब और सुनो, 40% जैन समाज में कोई हफ्ते में एक बार ले लेता है, कोई 15 दिन में ले लेता है, कोई 1 महीने में ले लेता है, कोई रोज भी ले लेता है। तो शराबियों की संख्या भी अच्छी तादाद में है। क्या होगा? जैन धर्म और ये कर्म, जैन धर्म ये कर्म बंधुओं विनाश है, विनाश है। मान जाओ, मान जाओ, दोबारा ये जैन कुल नहीं मिलेगा, ये जैन कुल नहीं मिलेगा। ऐसी बदसूरत मिलेगी, ऐसी बदसूरत कि किसी के सामने आने में भी तुम लज्जित हो जाओगे, क्योंकि जो स्वरूप तुम्हें मिला है उस स्वरूप को तुम ढांक रहे हो। मैं आपसे पूछता हूं, आपके घर में कोई मेहमान आए और आपकी उसकी इज्जत न करो, उसको आदर सम्मान न दो, तो वो दोबारा आएगा? ये जिनेंद्र का कुल मिला है
और जिनेंद्र की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, धर्म की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, अहिंसा धर्म को बदनाम किया जा रहा है, हिंसा का तांडव नृत्य हो रहा है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे वो मेहमान दोबारा तुम्हारे घर नहीं आएगा, वैसे क्या तुम्हें ये कुल मिलेगा? ये जिनेंद्र का कुल मिलेगा? ये देव सास गुरु मिलेंगे? ये अहिंसा धर्म मिलेगा? असंभव, असंभव, असंभव। दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ये नहीं दिला पाएगी बंधुओं। कोई भगवान भी नहीं बचा पाएगा, कोई भगवान नहीं बचा पाएगा। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, शंकर हो, राम हो, हनुमान हो, महावीर हो, कोई भी भगवान ऐसे पापियों को नहीं बचाएगा बंधुओं। भगवान महावीर स्वामी अपने सगे मौसा को नहीं बचा सके बंधुओं। राजा स्वर्णिक भगवान महावीर स्वामी के मौसा जी थे, मौसा जी थे, क्योंकि महावीर स्वामी की जो मां थी त्रिशला या प्रियकारिणी, वो चेलना की बहन थी और चेलना के पति राजा स्वर्णिक थे। क्या किया था राजा स्वर्णिक ने? क्या किया था? पूज्य यशोधर महाराज के ऊपर 500 शिकारी कुत्ते छोड़े थे, 500 शिकारी कुत्ते। मगर पूज्यवर की बीतराग मुद्रा को देखकर वो कुत्ते शांत भाव को प्राप्त हो गए, शांत भाव को प्राप्त हो गए। उसकी कसाई अभी भी नहीं गई, उसका अहंकार अभी भी नहीं गया। जहां सारी दुनिया नतमस्तक होती है, जिनके चरणों में लोग विनय करते हैं, जिनकी, ऐसे पूज्य मुनिराज संत महात्मा, उनके ऊपर उपसर्ग करना। उस पापी ने जब 500 शिकारी कुत्ते कुछ नहीं कर पाए, तो उसने एक बहुत बड़े अजगर को मौत के घाट उतार दिया, अपने तीर कमानों से उसे मार दिया और वह अजगर सर्प यशोधर मुनिराज के गले में डाल दिया। मुनिराज ने उपसर्ग समझ करके ध्यान में बैठे थे और संकल्प कर लिया कि जब तक ये उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक मैं इसी अवस्था में बैठा रहूंगा। पूरे शरीर में असंख्यात चींटियां लग गई, क्योंकि सर्प का खून मीठा होता है। चींटियां लग गई, पूरा शरीर छल्ली बना दिया। मगर मुनिराज इतने करुणावान थे, इतने दयावान थे कि मेरे हिलने डुलने से ये चींटियां मर जाएंगी, चींटियां मर जाएंगी। और हम इतने पापी हैं कि अपने सौंदर्य के लिए जीवों की हत्या करते हुए उस सौंदर्य को हम अपने चेहरे पर, अपने शरीर में लगाते हैं। विचार करना, एक मुनिराज एक चींटी की रक्षा कर रहे हैं और हम इतने पापी की संगी पंचेंद्रिय जीवों को मारकर सौंदर्य प्रसाधन की सामग्रियों का प्रयोग कर रहे हैं। बेकसूर खून में सने हमारे बर्बर शौक, बर्बर शौक यानी खूंखार शौक, वो हम उपयोग कर रहे हैं। पूज्यवर ध्यान में बैठे थे, बैठे रहे। 7 दिन के बाद राजा स्वर्णिक चेलना से कहता है, स्वप्न में राजा स्वर्णिक कहता भाग गया होगा। चेलना कहती कौन? कौन भाग गया होगा प्राणनाथ? किसकी बात कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैंने तेरे गुरु के ऊपर एक सर्प डाल दिया था मरा हुआ, फेंक करके भाग गया होगा। चेलना चीख मारती है, तड़प जाती है मछली जैसे। राजा स्वर्णिक कहता है क्या हुआ? बोली बस वेदना एक ही है, मेरे सच्चे गुरु हैं तो अभी बैठे होंगे, हिले भी नहीं होंगे, मगर ये चीख, ये वेदना इसलिए निकल रही, तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारा क्या होगा? मेरे गुरु का तो कुछ भी नहीं होगा। मेरे गुरु तो यथावत बैठे होंगे, हिले भी नहीं होंगे, डुले भी नहीं होंगे, एक सूत के बराबर भी यहां वहां नहीं होंगे। जैसे हमारा मिलिट्री का जवान जब दुश्मन सामने से वार करता है, वो छुप करके अपने आप की सुरक्षा करता हुआ सामने वाले को वार करता है।
देख लेता है खतरा ज्यादा है, उस समय छींक और खांसी भी आती है, तो छींक और खांसी को भी रोक लेता है, क्योंकि छींक आएगी, खांसी आएगी, उसकी आवाज से सामने वाला दुश्मन हमारे ऊपर वार कर देगा। अपनी सुरक्षा करता है, अपनी सुरक्षा के साथ मुख्य उद्देश्य रहता है देश की रक्षा। उसी प्रकार हमारे मुनिराजों का उद्देश्य होता है। मयूर पिच्छिका क्यों होती है हमारे हाथ में? कि जिन जीवों को हम देख नहीं सकते, जिन जीवों को हमारी आंखों से दृष्टिगोचर नहीं होते, उन जीवों को बचाने के लिए हम इससे परिमार्जन करते हैं और उस जगह पर बैठ जाते हैं। क्योंकि इतने सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारी आंखों के दृष्टिगोचर नहीं होते, और हम जहां बैठेंगे वो जीव मर जाएंगे। तो उस स्थान को हम किनारे कर देते हैं, उस स्थान के जीवों को, कि इनका मरण ना हो, इसलिए दिगंबर साधु ये मयूर पिच्छिका लेता है। ये बहुत कोमल होती है, अगर इसका बाल आंख में भी चला जाए तो किसी प्रकार का आंख में कोई कष्ट नहीं होगा। ये हल्की होती है, मुलायम होती है, इसमें धूल नहीं चिपकती, इसमें घी तेल नहीं लगता, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीज नहीं लगती। चींटी के ऊपर भी अगर 2 घंटे रख दिया जाए तो चींटी को भी आनंद आएगा, क्योंकि इतनी कोमल होती है, चींटी को भी ये चुभेगी नहीं। ये जैन दर्शन वो अहिंसा धर्म है, उसकी रक्षा करने का परिणाम। हमारे भारत का सैनिक भी अहिंसक होता है, अहिंसक होता है। आज तक रिकॉर्ड है बंधुओं कि भारतीय सैनिकों ने कभी सामने वाले देश के ऊपर सबसे पहले वार नहीं किया। जब तक वहां से वार नहीं हुआ तब तक उसका प्रतिकार करने के लिए वार किया है, ना कि चला करके वार किया है। भारत की बहुत सारी विशेषताएं हमारे जैन दर्शन के अनुसार चलती हैं। अहिंसा के बल पर महात्मा गांधी ने देश को आजाद कराया, क्योंकि जैन दर्शन को महात्मा गांधी ने बहुत गहराई से पढ़ा, बहुत गहराई से पढ़ा। विनोबा भावे ने जैन दर्शन को पढ़ा। जितने भी बड़े बड़े नेता हुए उन सब ने जैन दर्शन को डीपली पढ़ा और उन्होंने अहिंसा को समझा। तभी भारत को आजाद कराने के लिए, क्या हम कमजोर नहीं थे? हम भी ईंट का जवाब पत्थर से दे सकते थे। उस समय हमारे पास ऐसी सेना भी थी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे गरम दल के नेता भी थे, मगर नरम दल के नेता हमारे महात्मा गांधी उन्हें शांत पापम किया करते थे। मगर उस अहिंसा के बल पर हमने देश को आजाद कराया। ये भारत अहिंसा, विश्व में अगर कोई देश है जो अहिंसा का समर्थन करता है तो वो भारत है। और हम भारत के नागरिक, भारत में रहकर, उच्च कुलीन कुलों में पैदा होकर, जहां घास पर पैर रखना भी पाप माना जाता है, वहां हम संगी पंचेंद्रियों जीवों को मारकर उनकी हत्या होकर उनसे बनी हुई सौंदर्य सामग्रियां अगर हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं तो तुम उन आतंकवादियों से भी ज्यादा हत्यारे हो, उन दुराचार लूटपाट गुंडे बदमाशों भी ज्यादा अत्याचारी हो, क्योंकि वो तो पापी पेट के लिए लूटपाट करते हैं और तुम अपने शौक के लिए उन जीवों को मौत के घाट उतार करके अपने सौंदर्य का प्रदर्शन करते हो। इंटेंशन समझना, लक्ष्य समझना।